सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ छिन जाए, माँ बचपन में, पिता जवानी में, और किस्मत रोज आपको भूख, डर और तन्हाई से लड़ने पर मजबूर कर दे, तो क्या आप टूट जाएंगे या फिर वही इंसान बनेंगे जिसे किस्मत खुद सलाम करती है। आज की कहानी है एक ऐसी बेसहारा लड़की की जिसके सामने मौत सांप बनकर खड़ी थी, लेकिन वही सांप उसकी तकदीर बदलने वाला था। यह कहानी है साहस की, इंसानियत की और उस भरोसे की जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। तो ध्यान से सुनिए इस रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी को, क्योंकि इसका हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। जंगल के बीच एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। किसान अब बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची कि वह मेहनत मजदूरी करके अपनी जवान बेटी की शादी कर सके। फिर एक रोज पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उसने अपनी बेटी से कहा, मैं अपने जीते जी तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाया और ऊपर से तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। कल अगर मैं ना रहूं तो तुम हिम्मत रखना और मुश्किलों से कभी घबराना मत। इतना बोलते ही उसकी सांसें मानो थम गईं और इस दुनिया से चल बसे। उसके जीवन का एक आखिरी सहारा भी अब छिन गया था। लड़की जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर गांव वाले देखने आए। तब कुछ औरतों ने उसे संभाला। फिर नियम अनुसार उसके पिता को शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। परिवार में बस किसान की बेटी ही थी, इसलिए उसी ने अपने पिता को आग दी। लड़की ने अपने पिता को जब राख में बदलते हुए देखा तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। अब वह अकेले घर के कोने में बैठी रो रही थी। माँ तो उसकी बचपन में ही चल बसी और अब पिता का साया भी छिन गया। फिर कुछ दिनों तक लोगों ने उसकी मदद की। खाने पीने को कुछ न कुछ देते रहते थे, लेकिन समय के साथ सभी लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो खाने पीने की भी समस्या बढ़ गई। फिर उसने सोचा, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे बाहर निकलकर मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन वह किसी खेत में मजदूरी करने गई। दिन भर वह खेत में बीज डालती, सब्जियों को तोड़कर जमा करती और इसी तरह मजदूरी करने के बाद उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते और उन्हीं पैसों से वह अपना गुजारा करने लगी। फिर एक दिन रोज की तरह वह खेत में फसल काट रही थी। तभी पक्षियों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, मानो कोई खतरे का संकेत वो दे रहे थे। फिर अचानक से लड़की को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। जब उसने पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक विशालकाय सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ उसी को देख रहा था। यह दृश्य देखकर लड़की डर के मारे सुन्न पड़ गई और मन ही मन वह कहने लगी, हे भगवान, मुझे इस भयानक सांप से बचा ले। फिर उसने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया। तभी सांप बोला, क्या तुम मुझे इस पत्थर से मारोगी? यह सुनते ही लड़की ने पूरी क्षमता से वहां से दौड़ लगा दी। अपने घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन सांस फूलने की वजह से वह जमीन पर गिर पड़ी और सोचने लगी, मैंने जो अभी देखा क्या वह सच है? अगर वो मुझे काट लेता तो मेरी जान चली जाती।
भगवान का शुक्र है जो मैं सही सलामत अपने घर तक पहुंच गई। सांप के डर से लड़की 10 दिनों तक घर में बंद रही। धीरे धीरे राशन खत्म होने लगा तो उसने सोचा घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। अगर बाहर नहीं निकली तो भूख से मर जाऊंगी, और वैसे भी वह सांप तो चला गया होगा। फिर अगले दिन वह खेतों में मजदूरी करने गई। जब आसपास कोई नहीं था तभी वह सांप जंगल से निकलकर आया और उसे घूरने लगा। जब लड़की ने एक बार फिर उस सांप को देखा तो डर के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उसने सोचा अगर मैं इस बार भाग गई तो वैसे भी भूख से मर जाऊंगी, मुझे बस इसे नजरअंदाज करना है। यह सोचकर उसने सांप को अनदेखा किया और काम में व्यस्त हो गई। जब शाम हुई तो लड़की अपने घर लौट गई और सांप वहीं बैठा बस देखता रहा। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब लड़की रोज मजदूरी करने आती और हर बार की तरह सांप बिना कोई हरकत किए बस देखता रहता। दिन बीतने के साथ लड़की के भीतर से सांप के प्रति डर खत्म हो गया। फिर एक रोज उसने पूछ ही लिया कि तुम कौन हो? मुझे पता है तुम बोल सकते हो। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे। मैं कोई सांप नहीं हूँ, मुझे तो धोखा दिया गया है और छल करके इस शरीर में कैद कर दिया गया। तुमने कहा सांप नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? मैं एक राजकुमार हूँ। हमारा राज्य बहुत दूर तक फैला था। मेरे पिता एक बुद्धिमान राजा हैं। उनकी शादी के कई वर्षों तक मेरा जन्म नहीं हुआ था। तब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिर एक दिन राजा को पता चला कि उनकी पहली पत्नी गर्भवती है तो वह खुशी से झूम उठे। लेकिन उनकी दूसरी रानी को यह जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी से उसके मन में बस एक ही विचार चलने लगा कि किसी तरह मुझे और मेरी माँ को मारकर पूरे राजपाट को हथिया ले, ताकि वह अपने होने वाले बच्चे को महल का अकेला वारिस बना सके। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और मैं अकेला पड़ गया। इस समय तक मेरी एक सौतेली बहन का जन्म हो चुका था। जैसे उसकी माँ मुझसे नफरत करती थी वैसे ही वह भी मुझसे नफरत करती थी। वह मेरे पिता के सामने तो बहुत सीधी सादी बन जाती, मगर उनके पीठ पीछे मुझ पर बहुत जुल्म करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक रोज उसने मेरे पिता से कहा, राजन, इसे समझाइए, ना गुरुकुल में पढ़ाई करता है ना ही राजपाट चलाने की शिक्षा लेता है, बस पूरा दिन खेल कूद में ध्यान केंद्रित रहता है इसका। पिताजी के नजरों में मुझे गिराने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो रानी की बातों को अनसुना कर दिया करते, क्योंकि मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब कुछ साल बाद मैं युवा अवस्था में पहुंचा तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, वक्त आ गया है, अब तुम्हें ही यह राजपाट संभालना होगा। मैं कल ही यह घोषणा करूंगा। फिर अगले दिन समस्त प्रजा के सामने उन्होंने मेरा राज्य अभिषेक किया। अपने नए राजा के स्वागत में गांव वालों ने ढोल नगाड़े बजाए और जादूगरों ने तो आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी की। वहीं दूसरी तरफ रानी और मेरी सौतेली बहन पिताजी के फैसले से बहुत नाराज हुए। माँ, आपने तो कहा था मुझे उस गद्दी पर बिठाया जाएगा, लेकिन देखिए क्या हुआ। मेरे सौतेले भाई ने राजगद्दी मुझसे छीन ली और आप खड़ी होकर बस तालियां बजा रही थी। बेटी, चिंता मत करो, तुम ही उस गद्दी की असली हकदार हो। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यह राजा तो बन गया, लेकिन इसकी किस्मत
उसे अपनी जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ेगी। इस तरह शुरू किया मेरी सौतेली माँ ने काले जादू का खेल। फिर अगले दिन वह उस जंगल में गईं, जहाँ इंसान तो क्या कोई पशु भी जाने की ना सोचे। अब रानी उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगी। रास्ते में कई जानवर और मानवों की हड्डियां पड़ी थीं, जो बस यही कह रही थे, लौट जाओ यहाँ से, वरना दुष्ट जादूगर तुम्हारी आत्मा को भी इस नरक में कैद कर देगा। अभी भी वक्त है, लौट जाओ। वो डरने के बजाय मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। सामने ही उस जादूगर का घर था। अंदर जाने पर एक बदसूरत आदमी को देखती है, जो किसी की हड्डियां चबाने में व्यस्त था। फिर रानी को देखते ही उसने कहा, अगर तुम्हारे पति एक राजा नहीं होता तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अभी मैं खा जाता। रानी ने कहा, यह सपना तो तुम्हारा पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ताजा मांस खिला सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे एक दुश्मन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। रानी की बात सुनकर दुष्ट जादूगर ने सोचा, वैसे भी यहाँ लोग कम आते हैं, अगर ताजा मांस खाऊंगा तो मेरी शक्तियाँ और बढ़ेंगी। फिर वो रानी की बात मान जाता है और अपनी काली शक्तियों से एक ताबीज बनाकर कहता है, इसे अपने दुश्मन के गले में डाल देना और फिर देखना वह कुछ ही देर में एक लाचार सांप में बदल जाएगा। ताबीज लेकर वह महल लौट गई। अगले दिन रानी ने अपनी चाल चली और राजकुमार से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। आपने बेटा कहा, इस बात की खुशी है मुझे और मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ माँ। अगर तुम यह ताबीज गले में पहन लोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है बेटा। मुझे लगा शायद वह बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही मैंने वह ताबीज पहना तभी काली शक्तियों ने अपना असर दिखाया। मेरे हाथ पैर गायब होने लगे। फिर देखते ही देखते मैं एक सांप में बदल गया। तब मैंने कहा, यह आपने मेरे साथ क्या किया? जल्दी ठीक करो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। रानी हंसकर बोली, अच्छा तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब देखना मैं तुम्हें महल से बाहर कैसे फेंकती हूँ। फिर वह चिल्लाई, बचाओ मुझे, महल में एक सांप घुस आया है। आवाज सुनकर कुछ सैनिक लाठी डंडों के साथ दौड़ते हुए आए और मुझे महल से बाहर खदेड़ दिया। अब निराश होकर मैं इस जंगल में भटकने लगा। तभी मुझे एक साधु दिखाई दिए, जो कुटिया के बाहर बैठे भोजन पका रहे थे। फिर जैसे ही मैं उनके पास गया, वह मुझे पहचान गए और बोले, राजकुमार, मैं देख रहा हूँ आप पर किसी ने काला जादू किया है। साधु महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या आप मुझे पहले जैसा बना सकते हैं? यह संभव तो है, लेकिन काला जादू तभी टूटेगा जब कोई साफ दिल की अविवाहित कन्या तुम्हारे गले से इस ताबीज को निकालेगी। उस दिन से मैं तुम्हारे जैसे किसी की तलाश में था। फिर एक रोज मुझे तुम दिखी, निडर, साहसी और उससे भी बढ़कर बिल्कुल साफ दिल की। सांप की बात सुनकर लड़की हैरान रह गई और जब उसने ध्यान से देखा तो वाकई गले में सांप के एक ताबीज बंधा हुआ था, जिसकी ऊर्जा उसे साफ दिखाई दे रही थी। यह काली शक्तियाँ मुझे जकड़ती जा रही हैं। अब तुम्हें फैसला लेना होगा। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। चाहो तो तुम अपने रास्ते जा सकती हो। लड़की ने सोचा, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की और सच में यह मुसीबत में हुआ तो फिर मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। फिर वो डरते हुए ताबीज को उसके गले से निकाल देती है, जिससे
जिसके तुरंत पश्चात काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और जोरदार बिजली कड़कने लगी। तभी सांप के भीतर से एक काला साया निकला और वही जलकर भस्म हो गया। जादू खत्म होते ही सांप फिर से एक राजकुमार बन गया। अब उसने लड़की से कहा, आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हूँ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नगर की रानी बनो। लड़की ने भी हाँ कहा। फिर दोनों महल की तरफ निकल पड़े। गांव से गुजरते समय लोगों ने उसे पहचान लिया और अपने राजा की जय जयकार करने लगे। इधर महल में यह सूचना लेकर सैनिक राजा के पास गया, महाराज, आपके पुत्र राजकुमार लौट आए हैं। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर वह पुत्र को लेने महल के द्वार पर भागते हुए गए। राजकुमार जब उन्होंने देखा तो रोते हुए गले लगाया और कहने लगे, मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी खोज में मैंने पूरी सेना लगा दी। हर राज्य में जाकर ढूंढा, लेकिन सब कुछ विफल रहा। राजकुमार ने पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने एक जादुई तावीज पहनाकर उसे सांप बना दिया था। पिताजी, अगर मैं आज सही सलामत यहाँ पहुँच गया तो वे सिर्फ इस लड़की की वजह से। यह ना होती तो मैं जंगल में भटकते हुए किसी दिन गुमनामी की मौत मर जाता। यह सच्चाई जान राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी सैनिकों को आदेश देते हुए वह बोला, जाओ और रानी से कहना, महाराज ने आपको सभा में तुरंत बुलाया है। आदेश का पालन हुआ। जब वे रानी के कक्ष में पहुंचे तो देखा वहां कोई नहीं था। दरअसल रानी को पता चल गया था कि उसका सौतेला बेटा महल लौट आया है। माँ, अब क्या करें? मेरे सौतेले भाई ने अगर पिताजी को सब कुछ बता दिया तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। बेटी, तू चिंता मत कर, हमें अभी यहाँ से जाना होगा उसी जादूगर के पास। अब तो वही कोई रास्ता बता सकता है इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। इस तरह माँ बेटी योजना बनाकर पहले ही भाग निकले। जब राजा को रानी और उनकी बेटी के भागने की सूचना दी गई तो वह बोले, मुझे पता है वे कहाँ गए होंगे। जाकर सेनापति से कहो टुकड़ी तैयार करें। आज मैं उस दुष्ट जादूगर को मिटा ही दूंगा। फिर राजा अपनी सेना लेकर निकल पड़ा उसे खत्म करने। राजा को भली भांति मालूम था कि यह भयानक जंगल रहस्यमयी जीवों, आत्माओं और काली शक्तियों से भरी पड़ी है। दूसरी तरफ रानी जादूगर से मिली और महल में हुई घटना के बारे में बताया। आने दो सबको, उनमें से कोई भी बचकर यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। यह जंगल सब कुछ निगल जाता है। इधर एक एक करके सैनिक मारे जाने लगे तो राजा ने कहा, सभी चौकन्ना हो जाओ और कुछ भी विचित्र दिखे तो सबको साथ रहकर उससे निपटना है। रणनीति बना के वे कुछ ही दूर आगे बढ़े थे, तभी उनका रास्ता रोकते हुए एक दैत्य बोला, राजन, अपनी सेना लेकर तुरंत यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं सबको मार दूंगा। तुम कद काठी से भले ही बहुत शक्तिशाली दिख रहे हो, लेकिन मेरे आगे टिक नहीं पाओगे। तुम्हारे आका उस जादूगर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब राजा ने युद्ध का बिगुल बजाया और एक भीषण लड़ाई शुरू की। एक तरफ दैत्य और काली शक्तियां थी तो दूसरी तरफ राजा अपनी पूरी क्षमता के साथ उस दैत्य पर टूट पड़ा। लड़ाई इतनी भीषण थी कि धरती रक्त से लाल हो गई और कई सैनिक मारे गए। आखिर में राजा ने अपनी तलवार से दैत्य के सीने को चीर कर रख दिया और इस तरह युद्ध खत्म हुआ। दूसरी तरफ जादूगर अपनी माया से सब कुछ देख रहा था। फिर अचानक से वह गिर पड़ा। तब रानी बोली, क्या हुआ जादूगर, क्या दिखा तुम्हें? राजा को तुम्हारे दैत्य ने मारा या नहीं? वह असफल रहा। अब हमें जान बचाकर भागना चाहिए। राजा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगा और वह सबसे पहले मुझे ही मारेगा
इतना कहते ही सैनिक वहां आ पहुंचे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर तीनों को बंदी बनाकर महल ले जाया गया। अब राजा की सभा में रानी और उस जादूगर को बेड़ियों में जकड़कर सैनिक ले आए। फिर राजा ने क्रोधित होकर पूछा, बोल दुष्ट जादूगर, क्या यह बात सत्य है कि तूने मंत्र द्वारा मेरे बेटे को एक सांप में बदल दिया था? महाराज क्षमा करें, मुझे यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि रानी जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मेरे पास आई थी वह आपके पुत्र राजकुमार थे। यदि मुझे यह जानकारी होती तो मैं कभी इस कृतज्ञ में शामिल न होता। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोगों ने रानी को सूली पर चढ़ाने की मांग करने लगे। तब राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने सारी हदें पार कर दी, अपने ही बेटे को मारने चली थी। साफ है कि तुम माँ कहलाने योग्य ही नहीं, और जिसकी मंशा ही मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाने की हो उसको हमारे महल में तो क्या इस राज्य के किसी भी कोने में रहने का अधिकार नहीं। फिर सैनिक दोनों को घसीटकर महल से ले ही जा रहे थे कि तभी जादूगर ने सबसे घातक प्रहार किया और देखते ही देखते पूरी जगह को एक खंडर में तब्दील कर दिया। सभा में उपस्थित हर एक इंसान जमीन पर घायल पड़ा था। राजन, तुम्हें क्या लगा मैं हार मानकर यहाँ से चला जाऊंगा? पिछली बार तुम मुझे इस राज्य से बाहर निकाल पाए क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन अब देखो मुझ में कितनी ताकत है और इसी शक्ति के बल पर मैं तुम्हें मारकर इस नगर का राजा बनूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जाने दे मेरे पिताजी को, बदसूरत हैवान। राजकुमार की यह बात सुनकर जादूगर ठहाके मारकर हंसने लगा। अगर मैंने नहीं जाने दिया तो क्या कर लेगा? यह कहते ही लड़की ने तुरंत राजकुमार के गले में वही ताबीज पहना दिया और कुछ ही पल में वो एक विशालकाय सांप में बदल जाता है। मेरी शक्तियाँ तुम मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करोगे? हाँ, क्योंकि अब मैं इससे कभी भी आजाद हो सकता हूँ। इतना कहते ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जादूगर ने अपने सभी पैंतरे आजमाए, सांप बचता रहा। फिर एक बार से वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके जख्म खुद ब खुद भर गए। अब राजकुमार एक विशालकाय अजगर का रूप धारण कर जादूगर को कुंडली में जकड़ लेता है। फिर अजगर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और दुष्ट जादूगर को पूरी तरह निगल कर अपना भोजन बना लिया। लड़ाई खत्म होने के कुछ दिनों बाद जब महल को दोबारा बनाने का काम समाप्त हुआ, तब राजा ने प्रजा के सामने अपने पुत्र को नगर का राजा घोषित करते हुए बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा पुत्र एक अच्छा राजा बनेगा। इस पर नगरवासी बोले, महाराज की जय हो। हमारे नए राजा न केवल बहादुर हैं बल्कि बुद्धिमान भी हैं। उन्होंने बुरी शक्तियों को उपयोग बुराई के खिलाफ ही किया और दुष्ट दरिंदे को मारकर नगर में शांति बहाल की। इसके लिए हम राजकुमार को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। फिर राजा ने उस लड़की को बुलाया और कहा, तुमने हमारे पुत्र की जान बचाई, इसके बदले में हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? क्षमा करें महाराज, मैंने राजकुमार की सहायता किसी उपहार के लिए नहीं की थी, बल्कि इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और कुछ देर विचार करने के बाद राजकुमार से बोला, बेटे, यह लड़की बहुत गुणवान है और एक रानी बनने के योग्य भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे विवाह कर लो। फिर शादी के लिए दोनों राजी हो गए। तब महल को स्वर्ग की तरह सजाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए, नगरवासी झूम रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरे विधि विधान से शादी संपन्न हुई। फिर नए राजा रानी के स्वागत में तालियों से पूरा महल गूंज उठा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असल अमीरी धन में नहीं बल्कि साफ दिल, हिम्मत और इंसानियत में होती है। जिस लड़की के पास खोने के अलावा कुछ नहीं था, उसी ने एक राजकुमार को नया जीवन दिया और खुद रानी बन गई। कभी कभी जिंदगी हमें डराने नहीं, हमारी परीक्षा लेने आती है, और जो डर से नहीं भागता वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच को बदल दे।